तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी कि वहाँ के लोग, जो सभ्यता में लोग रहते थे, वो अपना जीवन किस प्रकार करते थे, यानी कि क्या क्या अपना खाना खाते थे, कौन सी फसलें उगाते थे। तो उसकी सूची मैंने आप लोगों को आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। आप देख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से लेकर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको शुरू करते हैं। इसके बारे में कुछ मैं पॉइंट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर मैं कुछ पॉइंट लिखूँगा, उस पॉइंट के माध्यम से, उसकी सहायता से फिर उसको आप लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ASI इसकी फुल मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। 1875 को इसकी स्थापना हुई थी ASI की। तो ASI का काम क्या है, जितनी भी जो खोजें होती हैं, जो उत्खनन होते हैं, जितने भी इंडिया में 1875 से जितने भी हुए हैं, वो किसकी निगरानी में हुए? ASI के, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले जो इसके जर्नल थे, पहले जर्नल इनके थे, वो थे कर्निंघम, अलेक्जेंडर कर्निंघम। इनका एक नाम और है भारतीय पुरातत्व के जनक, मतलब कि भारत में जो पुरातत्व उत्खनन का काम जो शुरू किया, उसके जनक पितामह अलेक्जेंडर कर्निंघम हैं। ठीक है। तो आप लोग सब जानते हैं कि 1853 में बम्बई से ठाणे तक अंग्रेज़ों ने पहली रेलवे जो रेल थी चलाई थी, मुंबई से ठाणे तक। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों को, जब उपनिवेश था भारत हमारा, और ये जो हड़प्पा की खोज हुई है 1921 में हुई है, इसका मतलब कि उसमें जो हमारा देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जो उसके जनक थे पहले, वो अंग्रेज़ थे, अलेक्जेंडर कर्निंघम। अब हुआ गया 1853 में जब रेल चली, तो धीरे धीरे रेलवे लाइन भारत के अन्य जगहों में भी बिछाना शुरू किया अंग्रेज़ों ने। अब रेलवे लाइन बिछाना शुरू क्यों किया? क्योंकि ये क्या करते थे, यहाँ से भारत का कच्चा माल ले जाके ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ से उनको तैयार करके फिर उसको भारत में बेचते थे या अन्य जगहों पर बेचते थे अपने उपनिवेश में। तो माल ढुलाई के लिए, यातायात के लिए जो एक अच्छा साधन था, रेल एक बहुत अच्छा साधन साबित हुआ उस समय। तो रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। ठीक है। तो जब मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछ गई और रेल चलने लग गई, तो उसके बाद उन्होंने कराची से लाहौर तक, याद करना पहला पॉइंट जो इस क्वेश्चन का बनेगा, 1856 में किया उन्होंने, कराची से लाहौर तक। समझ गए होंगे, 1856 में कराची से लाहौर तक इन्होंने रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। आगे आप लिखेंगे, रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। पहला पॉइंट, सन 1856 में ब्रिटिश सरकार ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। जिसकी जिम्मेदारी किसके पास थी ये रेल लाइन बिछाने की? जॉन बर्टन
और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे अंग्रेज अधिकारी। इनके पास इस रेलवे लाइन को बिछाने की जिम्मेदारी थी कि आप ये रेलवे लाइन तैयार करेंगे। अब रेलवे लाइन बिछानी थी, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उस समय लकड़ी की आवश्यकता थी, ईंटों की आवश्यकता थी। वो ईंट आएंगे कहाँ से? पत्थरों की आवश्यकता थी। तो जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, उनमें से एक मजदूर ने बताया, जहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रही थी, कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खंडर है, वहाँ से ईंटें लाके हम ये क्या करेंगे, रेलवे लाइन में बिछाएंगे। तो जब ये दोनों अंग्रेज वहाँ गए तो इन्हें वहाँ एक खंडर दिखा। वो मोंटेगोमरी जिला का हड़प्पा नामक स्थानीय था जहाँ खुदाई हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उस खंडर में से कुछ अवशेष लेकर आए, यानी कि इन दोनों अंग्रेजों को हड़प्पा के कुछ पुरातात्विक अवशेष, ईंट तो इन्होंने लगाई और कुछ ईंटें इन्होंने रख ली, कुछ और जो अवशेष थे वो इन्होंने रख लिए, प्राप्त हो गए। किनको प्राप्त हो गए? इन दोनों भाइयों को। जिसके साथ इन्होंने इस चीज़ की जानकारी अपने ऊपर दी, अपनी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये काम किसको सौंपा? जनरल कर्निंघम को, जो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जनक थे। कब सौंपा? 1873 में ये काम इन्होंने किसको सौंपा? जनरल कर्निंघम को। और 1875 में किसकी स्थापना हुई? ASI की स्थापना। ठीक हो गया? इतना समझ गए होगे। इसके बाद 1875 में किसकी स्थापना की गई? ASI की स्थापना की गई। उसके बाद जनरल कर्निंघम ने दौरा किया, कहाँ का? हड़प्पा का दौरा किया, उस जगह का दौरा किया हड़प्पा का, और इन्हें कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। किसे? जनरल कर्निंघम को कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई। तो उसके आधार पर इन्होंने कुछ अपने लेख लिखे। फिर 1912 में ASI में ही काम करने वाले एक अधिकारी थे, फ्लीट महोदय। उन्होंने जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई, हड़प्पा में ये भी गए, जो जो वस्तुएं इनको प्राप्त हुई, याद रखना उस समय तक उत्खनन नहीं हुआ था, केवल एक खंडर मिला था। उसी खंडर के आसपास जो जो चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई थी, उसी चीज़ पर इन्होंने भी अपना क्या किया, एक लेख तैयार किया। कब किया? 1912 में। यहाँ प्राप्त महोदय ने यहाँ प्राप्त के आधार पर एक लेख तैयार किया। केवल लेख तैयार किया, हाँ, जो जो वस्तुएं मिली उस पर एक लेख इन्होंने भी तैयार कर दिया भाई। अपनी कुछ बातें किताबों में लिख ली इन्होंने। लेकिन जो कर्निंघम महोदय थे, जनरल कर्निंघम और फ्लीट महोदय, हड़प्पा का मूल्यांकन नहीं कर पाए। हड़प्पा का मूल्यांकन सही करके सही नहीं कर पाए, क्योंकि खुदाई तो हुई नहीं थी। केवल उन्हें जो जो वस्तुएं ऊपर ऊपर प्राप्त हुई उसके आधार पर उन्होंने बता दिया इसके बारे में। उसके बाद सन 1921 में ASI ने, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने, एक भारतीय थे दयाराम साहनी को इसके उत्खनन की इजाज़त दी, क्योंकि वो भी ASI में काम करते थे। तो
इस काम का जो मेन लीडर था, मुखिया था, वो किसको बनाया गया? भारत के दयाराम साहनी को। तो 1921 में इन्होंने ही खुद खोज की थी और 1921 में इनको बनाया, जिसके बाद इन्होंने खुदाई शुरू की दयाराम साहनी जी ने, और उन्होंने हड़प्पा का क्या करा? उत्खनन किया और वहाँ के बारे में बताया। तो 1921 में जब इनको किसको दी? दयाराम साहनी को जिम्मेदारी दी गई, तो इन्होंने क्या किया? पंजाब प्रांत में जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर खुदाई प्रारंभ की। जिस पर इन्होंने क्या किया? जहां इन्हें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता की, जैसे मोहरे, ईंट, वहां अस्थियां, औजार, इस तरह की कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन पूरा का पूरा दीवार या कोई भवन अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता पहले से उजड़ चुका था। उसका कारण क्या है वो मैं भी बताऊंगा, तो थोड़ी देर इसको सुन लीजिए क्या क्या प्राप्त हुआ। तो इसके आधार पर जो जो चीज़ें पड़ी, फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। मोहरों के बल पर, ईंट के बल पर, अस्थिया के बल पे, औजार के बल पे। ठीक इसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई। यानी मोहनजोदड़ो नामक जगह पर खुदाई हुई। सॉरी, गलत बोल गया मैं। 1922 में, इसको काट देते हैं, 1922 में राखलदास बनर्जी, ये भी भारतीय ईसाई, ये भी भारतीय थे और जो ईसाई में उस समय काम करते थे। इन्होंने, राखलदास बनर्जी ने पंजाब प्रांत के सिंधु नदी के किनारे दयाराम साहनी ने हड़प्पा के लिए कहाँ की थी? रावी नदी, पंजाब में जो रावी नदी बहती है। और राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे खुदाई प्रारंभ की। और इन्होंने मोहनजोदाड़ो का पता लगाया। क्योंकि उस समय 1921 में और 1922 में केवल दो ही स्थानों पर खुदाई हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो सॉरी, हाँ, ये यहाँ पर एक गलत हो गया। राखलदास बनर्जी ने पंजाब प्रांत के सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक स्थान है, यहाँ पर लिखेंगे लरकाना जिले में, लरकाना नामक जिले में, पंजाब प्रांत के सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक जिले में खुदाई प्रारंभ की और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। तो इस प्रकार उस समय केवल दो ही स्थानों की खुदाई हुई थी, एक हड़प्पा की और एक मोहनजोदड़ो की। तो उस समय ये कहा गया कि ये सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। तो उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। तो हम लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट में आप लिखोगे हड़प्पा सभ्यता। ये 8 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। इस पर आप जो जो मैंने बोला कोशिश करो, एक बार सुनो, इस वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो। इस पर एक क्वेश्चन, इस 8 बिंदुओं को लिखने की कोशिश करो। 8 बिंदुओं में गलत भी होगा कोई बात नहीं आएगा, मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछना।
ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है, तो ये एक बार याद कर लो और उसके बाद फ्री हो जाओगे आप। आपके 5 नंबर पक्के आए हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो बात हो रही थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसके लिए मैंने आपको 8 पॉइंट लिखवा दिए हैं। अब उस समय, चूंकि मैं एक बात बता दूं आपको कि उस समय हड़प्पा और केवल मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, और ये दोनों पंजाब प्रांत में स्थित थे। पंजाब प्रांत में स्थित थे। हड़प्पा जहाँ रावी नदी के तट पे था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। और इन दोनों की एक दूसरे से दूरी, किस किस की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी। 670 किलोमीटर। तो उस समय कहा गया, ASI ने कहा कि ये दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, जिनकी एक दूसरे से दूरी 670 किलोमीटर है। अब हड़प्पा की दुर्दशा कैसे हुई? दुर्दशा मतलब जो यहाँ से अवशेष मिले वो ठीक मात्रा में नहीं मिले, जो भवन मिले वो सही अवस्था में नहीं मिले, जबकि मोहनजोदड़ो में जो भवन मिले थे वो हड़प्पा की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में थे। पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन के नीचे दबी हुई, पूरी दीवारें, नालियाँ, ये सब कहाँ मिली? हड़प्पा में, सॉरी मोहनजोदड़ो में, जबकि हड़प्पा में नहीं मिली थी। तो उसका कारण क्या था? जो कर्निंघम महोदय थे उन्होंने बताया, भारतीय पुरातत्वविद के जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम, इन्होंने बताया कि हड़प्पा की जो दुर्दशा हुई वो ईंट चुराने वालों को लेकर हुई, ईंट चुराने के कारण हुई। अब ईंट किसने चुराए? क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, जब रेलवे लाइन शुरू हो रही थी तो ईंटों की ज़रूरत थी। कुछ लोगों ने बताया, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उस समय रेलवे लाइन बिछाने में, और जो वहीं के रहने वाले थे, जो मजदूर लगे थे, उन्होंने ही किसको बताया था? ब्रंटम जो ब्रदर थे, जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटन को, कि यहाँ पर कुछ ही दूर पर एक क्या खंडर है और वहाँ से ये लोग ईंट लेकर आए। और वहीं इन दोनों भाइयों को इन अंग्रेज अधिकारियों को कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसकी जो दुर्दशा थी, कर्निंघम महोदय ने कहा कि उस समय जब ये खंडहर होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए इस खंडहर को तोड़ कर यहाँ से ईंटें क्या कर ली? चुरा ली, जिसके कारण जो हड़प्पा की दुर्दशा थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और कर्निंघम ने सर्वे करके बताया कि इस खंडहर पर इतनी ईंटें थी, जो अवशेष वहाँ मिले थे, जिससे इन्होंने ईंट चुराए, उन्होंने बताया कि इस पर इतनी ईंटें थी कि जिससे 100 मील लंबी रेल लाइन बिछ सकती थी। मतलब 100 मील लंबी रेल लाइन हम बिछा सकते थे केवल उसी खंडहर की ईंटों से। तो समझ जाओ कि वो खंडहर कितने बड़े होंगे। और 100 लाइन लंबी उस समय कहाँ तक था? लाहौर से मुल्तान तक की जो रेलवे लाइन बिछाने का काम था, उन्होंने कहा था कर्निंघम महोदय ने कि लाहौर से मुल्तान तक अगर हम रेल लाइन बिछाते और एक खंडहर, हड़प्पा का खंडहर सुरक्षित रहता, तो इन दोनों की दूरी तक रेल लाइन बिछाने का काम आता है। तो बच्चों, ये था आज हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी।